आज हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सब कोई को पता है कि एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम 10th क्लास के कल से शुरू है। कल से नहीं, 20 तारीख से। एडमिट कार्ड उपलब्ध हो गया। तो चलिए अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 100 प्रश्न आएगा तो हम लोग को जवाब कितना देना है? 50। होमयार शीट में कितना रखना है? 50। लिखा है कि 100 कितना है। लेकिन यहाँ हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग को सारा क्वेश्चन टच करना है। देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। कह रहा है प्रश्न 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसी विकल्प में से कोई ना कोई एक सही है। 100 प्रश्नों में से हमें मैंने कह रहा है कि किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और चुने गए सही विकल्प को ओमेआर शीट जो मिलेगा उस ओमेआर शीट में रंगना होगा। यहाँ लिख दिया है 50 गुने 1 बराबर 50, यानी 50 को ही रंगना है 100 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का। ईसाई धर्म के लिए बाइबल जानते हैं लोग, ईसा मसीह को मानते हैं। कवि धनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? तो नादिर शाह के। नादिर शाह का सैनिक कर दिया था, वो मिस्टेक हुआ। दूसरा कोई मान के पढ़िएगा स्टोरी तो पता। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया है जी? बोलिए लोग। धर्मवीर। गुड। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया? प्रेम भगवान। कवित्रियों या कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामा नंदन किशोर। गुड। पंक्ति दिया गया है, पंक्ति से उत्तर जाता है उसका ख किस कविता के पंक्ति से है? अक्षर ज्ञान। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है जी? गुरु के। गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं जी? रीति मुक्त धारा के। गुड। अगला क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1800। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था जी? गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 10 गुरु थे। ठीक। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िये किसकी है जी? गुरु नानक की है कि रसखान की है? ऐसे इसका ओरिजिनल आंसर लिख लीजिए लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कथन किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है, लिख लीजिए। रसखान में आता है। ये भी एक कवि है, इन्हीं के द्वारा लिखित किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है जी? युगपद किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। बहुत बढ़िया। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? जिन जनपद में। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? देखो बोले है ना कि मिस्टेक से मीर मुंशी जानकर।
किनका वध कर दिया गया था? घनानंद को। 30 कोटि संतान नग्न तन किस पंक्ति से ली, किस कविता से या किस? भारत माता। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? बोलिए। जनतंत्र का जन्म। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञेय का। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है बताइए लो। वास्त क्या है? तत्सम। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। श्रीमती। लड़का का बहुवचन? सिनेमा। गुड। ये सब तो व्याकरण से है। संज्ञा सब नाम के जिस रूप में से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। में पर किस कारक की विभक्ति है? किस कारक का? अधिकारण कारक का। हिमालय से गंगा निकलती है। ये ठीक है। हिंदी में कितने शब्द नाम है जी? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस शब्द नाम का उदाहरण है? जो संज्ञा या सब नाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? गुड। परिभाषा से भी है। मगमा को किसके साथ विवाद था जी? किसके साथ? सतकोरी होत किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया भाषा। कहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? लक्ष्मी का। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? 48 नंबर। पहले दिन पंपाती को क्या था? माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? किसको? माँ जी ने। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर की। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था जी? गायक शब्द में प्रत्यय बताइए लोग। जिस शब्द के लास्ट में लगता है प्रत्यय क्या होता है? हक होगा। अच्छा। और शुरू में उपसर्ग। अच्छा। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? संधि में किनका योग होता है जी? दो वर्णों का। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास का पद अव्यय हो जाए तो उसे कौन सा समास कहते हैं? अभिभाव समास। रोगग्रस्त कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वह बाजार की ओर आया होगा। कौन सा है? क्रिया। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहें? 48 का बोलिए लोग। 48 का सरल वाक्य। गुड। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, सरल वाक्य है। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? चुनिए लोग। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है?
मकड़ी जाल बुन रही है। अच्छा। चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। ठीक नहीं लग रहा है। रूपवती, सुमन बहुत सुंदर है। राम और मोहन घोर मित्र है। घोर थोड़ी होता है, गहरा मित्र है। ठीक, अच्छे मित्र हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची बताइए लोग। एकदम। और दो चार को बोलेंगे लोग। लंबोदर, सिद्धि विनायक, मोदक प्रिय। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है जी? हो गया। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द का अंकित किया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? देव। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेल तो बुद्ध देवता से संबंधित है जी। जैन से है। गुड, मान लीजिए। ठीक। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी कर बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? किसके पास? बहादुर की माँ के पास। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? दक्षिण भारत में मंगल नाट स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? प्रभाती की। ठीक है। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा जी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता से के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है जी? बहादुर शाह शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं? रामविलास शर्मा। मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया था? बोलिए लोग। किसने? मैक्समुलर। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष? 1907 में। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है जी? पार्श्विक वृत्ति। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के वर्ण कितने बांटा गया है जी? 3। ठीक। दीर्घ स्वर होता है ना जी। अनुस्वार स्वर। च का उच्चारण स्थान बताइए लोग तो। तालु। निम्नलिखित में अंत अष्ट व्यंजन कौन सा है? ल। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? देखिए आ गया। स्वर को पूछा ना। लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? दिया था ऊपर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सी नंबर।
निम्नलिखित में से शुद्ध चुनिए लो। ददीची दधीची। अच्छा, निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? ए नमः। तरह क्या है? कौन सा व्यंजन है जी? संयुक्त व्यंजन। अच्छा, गुड। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है? संज्ञा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम बताइए लोग। और विलोम मतलब जानते हैं लोग ना? जिससे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक नास्तिक, और जिससे ना हो भूगोल देना मुहावरे का और आकाश शब्द का परवाची क्या होगा जी? गगन। अच्छा, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? दिग्गज। दिग्गज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए लोग, क्या कह रहा है देखा जाए। बिना पालक गिराए, बिना पालक हम पढ़ रहे हैं, बिना पलक गिराए क्या होगा? अपलक। चिराग तले अंधेरा, इसको क्या कहते हैं? त्रिपद कौन सा समास है? शुरू में गिनती लग गया तो द्विगु समास। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? अच्छा, संख्या बताया जा रहा है ना जी। मोहन मुझसे किताब लिखता है, क्या होगा? प्रेरणा। कहीं की इंक खत्म हो गया क्या जी? सत्यवान 1 वर्ष में से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ में परिचायक है, क्या कहलाता है? योग। अच्छा, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान होता है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की? वाराणसी बनारस के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? इनको। प्रश्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन। इसी लेवल का आप लोग का हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से जवाब देना है 50। इसी के साथ आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्लास खत्म करते हैं। क्लास को शेयर ओवर कीजिए लोग, लाइक कीजिए लोग।